जी हां, तो 24 का सियासी रण सज चुका है। पार्टियां और नेता अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं। बयानों के साथ अब 24 के चुनाव के सियासी मुद्दों पर से पर्दा हटता जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि 24 के रण का एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर होगा, जो तेजी के साथ आकार भी ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख याद दिला रही है, तो विरोधी इसकी काट तलाशने में लगे हुए हैं। रामचरितमानस विवाद भी इसी का हिस्सा है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। ये वो यात्रा है जो राम मंदिर निर्माण का हिस्सा है, लेकिन इससे सियासी जमीन भी तैयार हो रही है। चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वो यात्रा है जो 24 के चुनाव को दिशा दे सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या से उठने वाले जय श्री राम के नारों की गूंज क्या 2024 तक जाएगी? राम सिया राम जय जय राम। 24 का चुनाव दिन ब दिन करीब आ रहा है और इसके साथ ही जो सियासी मुद्दे आकार ले रहे हैं, उनमें एक अहम मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है और 26 जनवरी को नेपाल की शालिग्रामी नदी से निकाले गए 2 बड़े पत्थरों को 2 बड़े ट्रकों पर लादकर जो यात्रा शुरू हुई, उसने एक अलग तरह का माहौल तैयार कर दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। ये यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां इसका जोरदार स्वागत किया गया। फूल बरसाए गए, शालिग्राम की पूजा अर्चना की गई। अब ये शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी है। तय माना जा रहा है कि 24 के चुनावी मुद्दों में राम मंदिर अहम होगा। बीजेपी के लिए ये किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के बयानों की दिशा अब इस तरफ मुड़ने लगी है। सियासी रण त्रिपुरा का था, लेकिन वहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर का जिक्र किया। शर्मा ने याद दिलाया कि 500 साल बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था, वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर दलितों के मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी इस कोशिश में है कि बात राम मंदिर की हो तो इसमें अगड़े पिछड़े या दलितों जैसी कोई दीवार ना दिखे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल की बात सुनिए, जो शालिग्राम यात्रा में साथ थे। प्रभु की इच्छा मेरे जैसे लोगों को अपने काम में उपयोग किए। मैं तो परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस जीवन में राम काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और राम काम जिसके जीवन में मिल गया, उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। बीजेपी के दूसरे दलित नेता भी मोर्चा संभाले हुए कि रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसकी छाप कम से कम राम मंदिर मुद्दे पर ना दिखे। अपने को हिंदू मानता हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। मैं श्री रामचरितमानस को मानता हूँ। मैं अखंड मानस का पाठ कराता हूँ। अभी माता जी का दर्शन किया हूँ, हनुमान जी का दर्शन किया हूँ। रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। वो जहर फैलाएंगे, लेकिन हम समाज को बंटने नहीं देंगे, समाज को एकजुट रखेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा भी शूद्रों वाली सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी पर वार कर रहे हैं। जो बसपा की भाषा थी विभाजन करने की, उसको बोल के समझते हैं कि वोट का पोलराइजेशन कर लेंगे। असंभव है। गुजरात में अनुसूचित और पिछड़ों ने जिस प्रकार से वोट दिया, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने और अनुसूचित ने जिस प्रकार विधानसभा में वोट दिया है, यही इनके अंदर खलबली का कारण है। विरोधियों को यह डर सता रहा है कि चंद महीनों के भीतर ही राम मंदिर बन जाएगा, और ऐसे में कहीं 24 का चुनाव मुद्दों की जमीन पर सीधे सीधे मंदिर और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही ना सिमट जाए। अभी तो राम मंदिर के लिए प्रतिमा का काम शुरू होगा। इतना तय है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर की गूंज कुछ और साफ सुनाई देगी। आज तक